Hey, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Good afternoon. Welcome back to our motivational classes. और आज हम बात करेंगे फिर नए कुछ एक्सपीरियंसेस की, नए पुराने दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस की, और कुछ ऐसी बातें जो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सके। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे इस एफ़र्ट से, मेरी इन बातों से किसी की भी ज़िंदगी में थोड़ा भी कुछ बदलाव आता है, किसी एक की भी ज़िंदगी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्या बातें करने जा रहे हैं आप? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम बात करेंगे ये कि हम अपनी इफ़ेक्टिवनेस को दिन ब दिन खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। वी आर द रीज़न टू डिस्ट्रॉय आवर ओन इफ़ेक्टिवनेस। हमें तो पता भी नहीं है हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कितनी समझदारी है, कितनी सूझबूझ है, कितना स्किल्स भरा हुआ है हमारे अंदर, कितना इल्म है हमारे अंदर। हमें तो किसी चीज़ को ग्रास्प करने की क्या कैपेसिटी है हमारे अंदर, किसी चीज़ को लर्न करने की क्या कैपेसिटी है हमारे अंदर, हमें तो पता ही नहीं है अभी। जब नहीं पता है तो हमने देखा कि हमें से कितने लोग ज़िंदगी में कितना कुछ अचीव कर लेते हैं, और जब हमें पता हो कि हमारा पोटेंशियल क्या है तो हम ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। लेकिन हमने अपने अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ऐसी हैं जिसकी वजह से हमने अपने इफ़ेक्टिवनेस को ख़त्म कर दिया है। ख़त्म नहीं किया है, बहुत कम कर दिया है, और हम उसको दिन ब दिन और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। मैं ये आज आप बात करना चाहूँगी कि कैसे हम अपने इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, और वो कौन से रीज़न्स हैं जिसने हमारे इफ़ेक्टिवनेस को कम कर दिया है। सबसे पहले जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है, और जिसको मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, हमारा माइंड जो है वो हर वक्त सोचता रहता है। हमारा माइंड सोचना बंद नहीं करता है। मतलब इवन जब हम सो जाते हैं तो हमने देखा नींद में भी हम ड्रीम्स देखते हैं। कई बार ड्रीम्स हमें याद होते, कई बार नहीं याद होते, लेकिन माइंड अपना फंक्शन करता रहता है। और माइंड में कई सारी तरह की चीज़ें आती हैं, ऐसी मतलब चीज़ें आती हैं जो पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ये बहुत कम आती हैं, और नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। और एक जो बहुत बड़ी बात हमने गौर की होगी कि हमारे माइंड में रिपीटेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि ऐसे थॉट्स जो बार बार आते हैं, और ये रिपीटेटिव थॉट्स हमें बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता को, हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ को, हमारा ब्रेन जो एक मतलब कह लें कि खजाना है जहाँ पे भरा हुआ, उस खजाने को निकालने में ये रिपीटेटिव थॉट्स बहुत बड़ी रुकावट है। अब ये रिपीटेटिव थॉट्स क्या हैं? हमारी मेमोरीज में बहुत सारे ऐसे थॉट्स फीडेड हैं जो नेगेटिव हैं, और स्पेशली नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं। हमें करना क्या है? इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है। आई नो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये बहुत एक दिन दो दिन में ये होने वाला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब ये रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं तो ये हमारे दिमाग को इतना स्ट्राइक करते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत अलग अलग तरह की कैफियत पैदा होने लगती है। ये एंगर पैदा करते हैं, ये स्ट्रेस पैदा करते हैं, ये नेगेटिव थॉट हमें हमारी जो बैड मेमोरीज है उससे बाहर नहीं निकलने देते, हमारी जो इंटायर एनर्जी है ना उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और बाकी दूसरी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आ पाती। तो सबसे पहले तो ये सजेशन है, ये जो रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स हैं आपके अंदर आते रहते हैं, इस पे थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करें। शुरुआत में हम कॉन्शियसली करेंगे, धीरे 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 वक्त के साथ साथ ये बहुत कम होते जाएंगे। बहुत लोगों में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं जो वो बहुत इफ़ेक्टिवली जल्दी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जितना इफ़ेक्टिवली इसको कंट्रोल करेंगे ना, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती चली जाएगी। दूसरा जो एंगर और स्ट्रेस है वो तो है ही है, तो वो हमें हमारे जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। तो और ऑब्वियसली एंगर और स्ट्रेस आप एक दिन में तो ख़त्म कर नहीं सकते, लेकिन जैसा कि मैंने मेंशन किया,
रिपीटेटिव थॉट्स को आप रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स को आप कंट्रोल करके अपना एंगर और स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरी जो एक हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है वो है इर्रेगुलर रूटीन। हमारे सोने का टाइम फिक्स नहीं है, हमारे उठने का टाइम फिक्स नहीं है, हमारे मेडिटेशन का टाइम फिक्स नहीं है, हमारे खाने का टाइम फिक्स नहीं है, हमारे फैमिली को टाइम देने का टाइम फिक्स नहीं है। सो आपको अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें रेगुलर करनी पड़ेगी। एक अपना शेड्यूल बनाएं। एक शेड्यूल में आप एक दिन में जितने भी 24 आवर्स हैं उसमें आप कितना सोने में देते हैं, कितना बाकी कामों में देते हैं, तो आप अपने लिए थोड़ा वक्त उसमें निकालें, अपनी फैमिली के लिए ख़ास क्वालिटी टाइम निकालें, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें। आप जिस तरह का भी मेडिटेशन करते हैं वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा अहम रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले करता है मेडिटेशन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा रीडिंग करने के लिए टाइम निकालें। आप शुरुआत करें 10 मिनट से, 10 मिनट रोज़ पढ़ें, कभी लाउडली भी पढ़ लें, कभी आहिस्ता भी पढ़ लें। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब आपकी डिसिप्लिन का हिस्सा हो जाती हैं, आप रेगुलर बेसिस पे पानी पिए, बहुत ज़्यादा नहीं, आप रेगुलर बेसिस पे पानी पिए क्योंकि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप खाना जो है टाइम से खाना शुरू करें, जैसे अपना ब्रेकफास्ट आप स्किप ना करें, मॉर्निंग में खाना खाएं। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो हर चीज़ का मैं ये नहीं बोलती आप जो भी शेड्यूल फॉलो करते हैं खाने का, आप वो शेड्यूल, आपका बहुत सारे लोगों का काफ़ी स्पेसिफिक शेड्यूल होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी आप करें आप रेगुलरिटी से करें, मतलब उसमें इरेगुलरिटी नहीं आने दें। और 2 हैबिट्स तो आप बिल्कुल ऐसे बना लें जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। एक सोने की हैबिट, टाइम पे सोना, और एक उठने की हैबिट, टाइम पे उठना। ये 2 हैबिट आपकी रेगुलर हो जाएगी ना तो बहुत सारे हैबिट्स जो है आपकी खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। एक हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आज हमने ये काम किया, कल हम नहीं कर रहे हैं, एक बारी किया दोबारा नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में होती है। और ट्रस्ट में इनकंसिस्टेंसी आपकी इफ़ेक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट करती है। अब हुआ क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने किसी चीज़ की शुरुआत की, किसी काम की शुरुआत की, अब मैंने उसको आज करना शुरू किया, फिर मैंने कल रोक दिया। अब कल रोकने से नुकसान क्या हो सकता है, आप परसों फिर करेंगे। होता क्या है, जैसे मैंने आज वो काम किया और मैं उसको कल भी करती ना, चाहे मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना करूँ, थोड़े ही टाइम के लिए करूँ, लेकिन हुआ क्या ना कि वो रेगुलरिटी से आपको पता, आप में इम्प्रूवमेंट आता है। अब जैसे कल आपने उसको नहीं किया, आपने ब्रेक कर दिया, तो वो जो इम्प्रूवमेंट कल आनी चाहिए थी ना, वो इम्प्रूवमेंट कल नहीं आएगी, और शायद जो लर्निंग हो रही थी वो लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। वो फिर जब आप तीसरे दिन उस काम को करेंगे तो फिर ऐसा होता है कि हम जहाँ से हमने शुरुआत की फिर वहीं से हमें शुरुआत करना पड़ सकता है। तो ये हमें जो है, मतलब हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको काफ़ी कम कर देता है। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है हमारी लाइफ में, अगर आप अपने इफ़ेक्टिवनेस को बेहतर करना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। अब मैं अक्सर लोग क्या करते हैं कि काम तो करते हैं बट दे डोंट हैव एनी गोल। उनको पता नहीं ये काम ख़त्म कब करना है। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि ये जो हमने शुरुआत की है, जब तक हमें पता ही नहीं रहेगा ये जो हमने शुरुआत की है, ये जो काम हम कर रहे हैं, मेरा जो दिन है उस दिन मुझे क्या अचीव करना है, तो कैसे हम अपने बड़े गोल को अचीव करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप एक बड़ा गोल बनाएं और उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं। अब क्या होता है कि वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, हम चीज़ों को भूलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन योर गोल्स। आप अपनी डायरी में लिख लें, नहीं हो तो आप दीवार पे लिख के चिपका दें। कि आजकल अपने जब भी पूरे दिन का आप गोल्स बनाएं तो ऐसा गोल्स बनाएं जो आपके बड़े गोल की तरफ आपको ले जा रहा हो, है ना। जब आपकी छोटी छोटी चीज़ें, अब जैसे एक घर बनता है, भवन का निर्माण होता है, तो हम कैसे भवन का निर्माण करते हैं, छोटी छोटी ईंटों से करते हैं, है ना। ये छोटी छोटी ईंटें मिलके, अगर ये छोटी छोटी ईंटें सही जगह पे नहीं लगाई जाए
तो क्या प्रॉपर वे से भवन का निर्माण हो जाएगा, घर बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ईंटों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको सही स्ट्रक्चर देते हैं, जिसकी वजह से फिर एक दिन क्या होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। सो उसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी बनानी है। हम छोटी छोटी चीज़ों को, अपने हर दिन को, अपने हर घंटे को सही तरीके से ऑर्गेनाइज जब करेंगे, अपना सही गोल सेट करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि हमारी लाइफ भी वैसे ही इफ़ेक्टिव होती चली जाएगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हम अपने आप पर से भरोसा खो देते हैं कभी कभी। मुझे लगता है कि नहीं, मेरी तो कोई दुआ पूरी नहीं होती है, नहीं होगी, या फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी बेकार है। प्लीज़ ये थॉट्स अपनी लाइफ से निकालें। देखिए, बात ये है, आप ऐसा भी सोचेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने आप को सोच ले मैं बेकार हूँ, तब भी क्या कोई भला होने वाला है? कुछ नहीं होगा। तो उससे बेहतर है कि आप कोशिश ही कर लें, आप अपने आप पे यकीन ही कर लें, अपना सेल्फ बिलीव जो है वो बढ़ाएं कि नहीं, मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी अपनी लाइफ को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप खुद पे आप ही यकीन नहीं करेंगे तो आप पे दूसरा कौन विश्वास करेगा? तो खुद पे विश्वास होना और फिर बाकी चीज़ों को लेके चलना सबसे अहम है। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे लगता है कि मेरे चारों तरफ नेगेटिविटीज़ है। एक तो ऑप्शन है कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस माहौल से या उस जगह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे चारों तरफ जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, तो मतलब कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, तो मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल होता है ऐसा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब जब होता है ऐसा, तो हमारे खुद के अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो दूर चली जाती है, हम अच्छा नहीं सोच पाते। लेकिन देखिए, हमेशा आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है सब कुछ छोड़ के चुपचाप से बैठ जाए, और दूसरा रास्ता है कि मैं हालात का सामना करूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो नेगेटिव लोग रहेंगे आप आसपास, या तो अगर उनकी बातें नेगेटिव है, और अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मूव ऑन कर सकते हैं तो बिल्कुल मूव ऑन करें वहाँ उस जगह से। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने अराउंड पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करिए, और ट्रस्ट मी, आप यकीन मानिए, आपको सबसे ज़्यादा जो मददगार बंदा दिखेगा वो आप खुद हैं। आप खुद की मदद करना शुरू कीजिए, खुद से बातें कीजिए, अपनी बातों को लिखना शुरू कीजिए, अपने गोल्स को लिखना शुरू कीजिए, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को, अगर लोगों में पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है ना, तो अपने चारों तरफ रिसोर्सेज को देखिए कि मुझे क्या पॉजिटिव रिसोर्सेज, मुझे क्या चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिससे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, पेड़ पौधे, चिड़िया, आपके घर, आपका अपने कमरे का माहौल, बहुत सारी ऐसी होती है जो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। कुछ पॉजिटिव लोग नहीं मिलते तो ऑनलाइन वैसा कुछ क्रिएट कीजिए। जैसे यूट्यूब पे आप एक जो ऐसे पॉजिटिव बातें करते हैं लोग, उनका प्लेलिस्ट बना लीजिए। आपको जब भी लगे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही हो, डिमोटिवेटेड की फील कर रही हो, कोई नहीं है बात करने के लिए, तो आप उनकी बातें सुने। आप अपना फ़ोन चेक करें कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप बात करके बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करना शुरू करें, ऐसे लोगों से बात करें। लेकिन जो भी करें, अपने आप को कभी भी ऐसा फील ना करें कि मैं तो सिर्फ नेगेटिव टाइप के लोगों से घिरी हुई हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकती ज़िंदगी में। मतलब अपने आप पे विश्वास कभी भी ख़त्म नहीं करना है। तो आज की बातचीत में ये सारी चीज़ें मैं करना चाहती थी, और इंशाल्लाह मैं और भी ज़्यादा बातें करूँगी इन सब चीज़ों की, ताकि आपकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से भी इंशाल्लाह बदलाव आ सके और आप भी एक पॉजिटिव लाइफ जी सकें, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। सो अगर आपको इस तरह के कंटेंट, इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो और भी मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।